हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आइए समझते हैं क्यों इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अब तक जो हम लोगों ने अगर केमिस्ट्री पढ़ा और ये छोटी सी बातें जो हमारे डेली लाइफ में होता है, अगर उस चीज़ को ना जाने तो केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है ये चीज़ जानिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा संचारा। संचारण का मतलब होता है कोरोजन, और हिंदी में मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है ताकि आप इस डेफिनेशन को अपने पेपर कॉपी में लिखें और इस डेफिनेशन को लर्न करें। क्योंकि संचार से रिलेटेड हाई स्कूल के पेपर में डेफिनेटली आपके शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, या लिखने के लिए आता है, समझाने के लिए आता है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, इसीलिए मैंने लिख दिया। ठीक, आइए देखिए, सबसे पहले मैं इसको एक बार रीड करता हूँ। रीड करने के बाद मैं इसके बारे में और चीज़ समझाता हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक, लिखा है लंबे समय तक आर्द्र वायु। मतलब आर्द्र वायु का मतलब वो वायु जिसमें नमी हो, मॉइस्चर हो, वाटर मॉलिक्यूल हो, उसे बोलते हैं आर्द्र वायु। के संपर्क में रखने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह वायु में उपस्थित जल, अम्ल, अन्य गैसों से क्रिया कर, चाहे लोहा हो या लोहे जैसे कुछ धातु, उसकी सतह पर किसके वायु में उपस्थित जो जल होते हैं, जो अम्ल होते हैं एटमॉस्फेयर में, या अन्य कोई गैसेज होते हैं, वो क्रिया कर यौगिक की एक पतली परत बनाती है। धातु की चमक समाप्त हो जाती है। प्रायः यह परत धीरे धीरे गलने लग जाती है। इस प्रक्रम को संचारण कहते हैं। कहने का मतलब कुछ मेटल्स को आपने देखा होगा कि अगर आप बाहर छोड़ देते हैं तो कुछ देर बाद उसका जो मेटल के जो सरफेस होते हैं उसमें उसका कलर ही चेंज हो जाता है, कुछ अलग कलर का होता है। जैसे मैं अगर समझाना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं कॉपर का एग्जांपल लेता हूं। कॉपर की अगर चीजें बाहर रख दिया जाए कहीं तो वो धीरे 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 कॉपर का जो परत होता है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। कॉपर की जो वस्तुएं होती है अगर बाहर छोड़ दिया जाए कुछ देर तक तो धीरे 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 ग्रीन कलर के उसमें परत जम जाती है, लेयर जम जाता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर को आपने खुला छोड़ दिया था। एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और जो मॉइस्चर होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, CuCO3 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, CuCO3 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो आपने ग्रीन लेयर देखा होगा, ग्रीन लेयर देखा होगा कॉपर के ऊपर, वो किसका होता है? कॉपर कार्बोनेट का होता है। बात समझ पा रहे? वो कैसे बना? कॉपर ने किसके साथ में रिएक्शन किया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में रिएक्शन किया, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बना दिया, और जिसकी परत आपको कैसे दिखती है? ग्रीन लेयर की दिखती है। तो एक चीज तो समझ में आ गया। तो धीरे धीरे जब ये परत आप फिर इसको हटाना चाहेंगे तो हटाने के लिए आपको इसके ऊपर रेगमाल या किसी चीज से इसको हटाना पड़ेगा। जब हटाएंगे तो इसके जो ऊपर की लेयर होगी वो खत्म होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? संचारण। दूसरे वर्ड में आइए, जब हम कुछ देखते हैं सिल्वर की चीजें अगर बाहर रख दिया जाता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है? ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। एटमॉस्फेरिक जो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, जो मॉइस्चर होते हैं, उसके साथ रिएक्ट करके वो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो सिल्वर सल्फाइड बनाता है वो धीरे धीरे आपका ब्लैक कलर में दिखने लगता है। इसी तरह से बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जब हम आयरन की बात करते हैं, लोहे को अगर कुछ देर तक आप बाहर रख देंगे, कुछ दिनों तक बाहर रख देंगे, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, एक भूरे रंग का लेयर बन जाता है। और वो भूरे रंग का लेयर जिसे हम जंग लगना कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। और वो रस्टिंग होता क्या है ये बात समझिए। आयरन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों होनी चाहिए तभी ये रिएक्शन होगा। इसको मैं प्रैक्टिकली इसमें समझाऊंगा भी। आयरन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर का फार्मूला में H2O दिखाएंगे, इसके साथ में ये रिएक्ट करके ये आपका बना देता है Fe2O3 into XH2O, यानी वाटर का जो यहाँ पे नंबर है वो X मॉलिक्यूल हो सकता है। इसमें कोई काउंटेबल नहीं है, 2, 4, 6, 10, 8 जितना भी हो सके, यहाँ पे इसका कोई काउंटेबल नहीं है, क्योंकि जंग ज्यादा कम हो सकता है तो वो मॉइस्चर क्रिएट करती है। एक्चुअल में ये आपका जो फार्मूला है ये जंग का फार्मूला है, जिसे आप रस्ट बोलते हैं, या रस्टिंग जो जंग लगना कहता है उसका फार्मूला है। चीजें
अब रही बात इसको बैलेंस करने के लिए, तो ये बैलेंस कर दीजिए, ये 3 से मल्टीपल कर दीजिए, और इसको 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीपल, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4, और ये 4 आपके पास आयरन हो गया। और X मॉलिक्यूल आप वाटर के ले लीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि जंग लग गया किसमें, आयरन पे। तो आयरन पे जब जंग लगता है तो वो ब्राउन कलर का होता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, और धीरे धीरे बहुत दिनों तक रहने के बाद आपने देखा होगा कि आयरन की जो चीजें हैं वो ऊपर का जो लेयर है उसका निकलने लगता है। तो यहीं पे लिखा कि धातु की चमक समाप्त हो जाती है, परत धीरे धीरे गलने लग जाती है या निकलने लग जाती है। तो आयरन का जो आपका जो परत जो जम गया, जंग जो लग गया, उस चीज को आप निकाल सकते हैं आसानी से, वो निकल सकता है। वो या ना निकाले तब भी धीरे धीरे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अगर छोड़ दे तो अपने आप से वो गिर जाता है। ठीक है, तो यही आपका प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं संक्षारण बोलते हैं, धीरे धीरे खत्म होना, डीके होना एक हिसाब से। ठीक है, इसीलिए देखा होगा कि बहुत पुराने अगर कहीं हमारे पास पुल बने हुए हैं, कहीं ब्रिज बने हुए हैं, तो वो ब्रिज अगर आयरन के खंभे लगे हुए हैं, इसमें आयरन का है, तो वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। ठीक है, खराब होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जंग लग जाता है। ठीक, तो जंग लगने के बाद वो धीरे धीरे लेयर खत्म हो गया, उसका टेम्पर खत्म हो जाता है मेटल का। उस मेटल का मतलब यहाँ पे आयरन एक मेटल ही है, उसका टेम्पर खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद वो किसी काम का नहीं रहता, जिसे हम संक्षारण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतना तो हमने समझ लिया संचयन। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे हम बताएंगे, इसको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। प्रैक्टिकल करके हम कैसे बताएंगे कि आयरन सिर्फ इससे रिएक्ट करके नहीं बना सकता आयरन ऑक्साइड, ना ये इससे रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना सकता, नहीं जो जंग है वो सिर्फ इन दोनों के रिएक्शन से नहीं बन सकता, या इन दोनों के सिर्फ रिएक्शन से नहीं, ये होना ही चाहिए। कैसे होना चाहिए ये समझिए। ठीक है, आइए आपको एक प्रैक्टिकल चीज दिखाते हैं यहाँ पे, और इस चीज को बहुत कायदे से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। अब ये चीज हम पढ़ सकते हैं, लोहे पर जंग लगना, कंडीशंस फॉर रस्टिंग आयरन, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पे जंग कैसे लगता, हम आप यहाँ पे 3 बीकर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास 3 बीकर है, टेस्ट ट्यूब जिसे बोलते हैं आप, और टेस्ट ट्यूब, इसमें मैंने कार्क लगा दिया। बात समझ पड़े, कार्क का मतलब इसको बिल्कुल हमने क्या कर दिया, एकदम फिल कर दिया, ताकि ये बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, कोई एकदम बिल्कुल। ठीक है, 3 हम लेंगे यहाँ पे, और तीनों लेकर के मैं आपको समझाऊंगा, और तीनों में अलग अलग कंडीशन अप्लाई करूंगा, देखूंगा कि किस में जो है आपके आयरन जंग लग गया, किस में आयरन का जंग नहीं लगा। ये बात हमें समझना है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, ठीक, ये फिल है, ऐसे समझिए, किसी भी चीज से आप बंद कर सकते हैं, इसको कार्क के नाम से जाना जाता है। बस अगर डिजाइन अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, बस आप समझ रहे होंगे इस चीज को, आप बेटर बना सकते हैं, मेरे से अच्छा बना सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, इसमें आयरन की एक कील रख दिया इस तरीके से, दो दो कीले हमने सब में रख दिया। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें भी हम 2 कील रखेंगे। ये 2 2 कील रख दिए। यहाँ पे आपको पता है कि जितने भी बीकर हमने लिए, और अगर इसमें कील रखा होगा तो डेफिनेटली इसके अंदर आपके मॉइस्चर होंगे। ठीक है, और वो मॉइस्चर डेफिनेटली इसके अंदर होंगे, तो मॉइस्चर अगर होंगे तो क्या वो इसके साथ में रिएक्ट कर पाएगा, ये बात हम समझने की कोशिश। एक में जो हम वाटर ले लेंगे वो सिंपल वाटर है, सिंपल वाटर। सिंपल वाटर का मतलब
यहाँ जो टैप वाटर होता है, जो नल का पानी होता है या कहीं से जो आप पानी पीते हो उसी पानी को इसमें रख देना, ठीक है। दूसरे में हम डिस्टिल वाटर लेंगे, डिस्टिल वाटर, समझ पा रहे हैं, जिसे बोलते हैं आसुत जल। डिस्टिल वाटर को क्या बोलते हैं? आश्रित जल से बोलते हैं। और ये भी थोड़ा सा बॉयल होगा, कैसा होगा? बॉयल, जिस पानी को हमने खौला लिया सबसे पहले, ये चीज होगा। और दूसरे में हम क्या रखेंगे? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इसमें हम रखेंगे छोटे छोटे पीस रखेंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी पानी नहीं होता है, लेकिन आपको पता हर एक चीज में आपके वायु होंगे, इसमें आपके वायु होंगे, एयर, और वो भी ड्राई एयर। कैसा एयर होगा? ड्राई एयर। इसके अंदर भी आपके ड्राई एयर होंगे, ठीक है, ड्राई एयर। और इसके अंदर भी आपके क्या होंगे? ड्राई एयर। बात समझ पा रहे? इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ और चीज इसमें नहीं है। पानी और पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके क्या है? इसमें सब पानी आपका फिलअप है, ध्यान दीजिएगा। और वह एयर है, इसमें भी आपके पानी है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया? इस पानी के ऊपर एक लेयर बना दिया और इस लेयर में आपका ऑयल है। क्या है? पानी के ऊपर हमने तेल डाल दिया, ओके। लेकिन इसमें हमारे पास कुछ नहीं है, शुष्क वायु है, ड्राई एयर है, और साथ में हमारे पास क्या है? दो कील रखा, और वो कील किसमें? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में। ये आपके पास एक जो टेस्ट ट्यूब है, इसका नाम हम देते ए, इसका नाम देते बी, इसका नाम देते सी। जब आप इस तरीके से रखेंगे, कुछ दिन रखने के बाद, कुछ घंटे रखने के बाद, कुछ दिन रखने के बाद, आप इसमें पाएंगे कि इसमें कुछ चेंजिंग हुआ। जो चेंजिंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके इसमें होगा, ये वाला जो आपका होगा, इसमें रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा, ठीक है। क्यों जंग लगेगा? आपको ना इसमें जंग लगेगा ना इसमें जंग लगेगा। क्यों? ये दोनों जो कील होंगे वो बिल्कुल और बिल्कुल अच्छा कील होगा, जैसा आपने रखा था वैसा ही होगा। इसका रीजन क्या है, ये बात समझिए। यहाँ पे मॉइस्चर और ड्राई एयर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, और कांटेक्ट में आकर के आयरन के साथ में वो क्या बना रहा है? इसके साथ में रिएक्शन करके यही फार्मूला आपका Fe प्लस O2 प्लस H2O XH2O, ये मिलकर के आपका Fe2O3 और इंटू XH2O रस्ट बना रहा है, रस्ट बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ये बात मैंने समझाया था, ठीक। पहले रिएक्शन में हमने इसको बैलेंस किया था, ओके। अब जरा सा देखिए, यहाँ पे जो आपने वाटर लिया वो डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का मतलब ये होता है जिसमें कोई भी मिनरल्स आपके प्रेजेंट ना हो, कोई भी इम्प्योरिटीज आपके प्रेजेंट नहीं होता है, और साथ ही साथ आपने इसको हल्का सा बॉयल कर लिया था, ओके। और फिर आपने कील को डाल दिया और इसके ऊपर एक लेयर आपने डाल दिया। वो लेयर किसका है? ऑयल का लेयर है। किसका लेयर है? ऑयल का लेयर। ऑयल के लेयर होने की वजह से ये जो आपके ड्राई एयर है वो इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। जब इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो डेफिनेटली एयर की कमी हो जाएगी। जब एयर नहीं रहेगा तो ये फार्मूला हमारा बनेगा नहीं, ओके। इसीलिए दूसरा कंडीशन, यहाँ पे एयर तो है लेकिन एक चीज आपने ले रखा कैल्शियम क्लोराइड, और वो भी कैसा ले रखा? एनहाइड्रस। कैल्शियम क्लोराइड की एक खास बात होती है कि जो मॉइस्चर होता है, नमी होता है, उसको सोख लेता है। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितना भी ड्राई एयर आपका रह गया था उसको क्या करेगा? उसको ये क्या करेगा? जो मॉइस्चर होगा, ड्राई एयर तो है ही है, लेकिन जो मॉइस्चर अगर जरा सा भी रह गया होगा, नमी रह गया होगा इसमें, तो उस नमी को क्या करेगा? ये कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। जब सोख लेगा तो नमी इसमें, अब इसमें ये चीज नहीं मिलेगा, ये चीज नहीं मिलेगा तो सिर्फ ये दोनों रिएक्ट करके इतना बना सकता है, लेकिन ये नहीं बना सकता। तो अगर इतना बना दिया तो ये रस्ट का फार्मूला नहीं होता, ये आयरन ऑक्साइड आपका बनेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इस तरीके से ना इसमें चेंजिंग होगी ना इसमें चेंजिंग होगी। चेंजिंग किसमें होगी? सिर्फ इसमें होगी, क्योंकि इसमें आपने सिंपल वाटर लिया, एयर, और जो वाटर है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसके साथ में है? आयरन के साथ में है, इसीलिए इसमें सिर्फ रस्ट लगेगा, इन दोनों में रस्ट नहीं लगेगा, ओके, जंग नहीं लगेगा।
जब इतनी सी चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट, तब तो हमें समझ में आ गया होगा कि हम अगर किसी चीज़ को बाहर छोड़ देते हैं, किसी भी मेटल्स को, तो उस पर जंग लगना, लोहे में नाम दिया जंग लगना, या किसी और मेटल का अगर रंग चेंज हो रहा है, उसके ऊपरी लेयर में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि एटमॉस्फेरिक जो आपके ऑक्सीजन होते हैं, एयर होते हैं, जिसमें आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस पाए जाते हैं, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है, वो अगर कोई एसिड या बेस के कांटेक्ट में भी अगर वो चीज़ आ जाए, तब भी चेंजिंग हो सकता है, और चेंजिंग होने के बाद उसका लेयर धीरे 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 क्षय होने लगता है, जिसे हम संक्षारण के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे कोरोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब जब हमने इतनी सी चीज़ जान लिया, तो डियर स्टूडेंट हमें ये जानना है कि इसको कैसे हम सेव करेंगे। कैसे सेव करने का मतलब कैसे इन संचारण से बचाया जा सके। अगर संचारण से बचाया नहीं जाएगा तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लॉस में जाएंगे। पता चला किसी पुल को बनाया तो वो 2-4 साल में ही खत्म हो गया, तो जितना लागत लगा नहीं और जितना उस पर हमने यूज़ नहीं किया उससे ज़्यादा लागत लग गया, तो इकोनॉमी हमारा डाउन हो जाएगा। घर पे बर्तन को खरीद के लाते तो अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं किया तब भी ऐसा होगा। तो बर्तनों के साथ में क्या करते हैं या इससे बचाया कैसे जा सकता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।